जिन भूत प्रेत को इलाज करने के लिए कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। किसी का फ़ायदा होता है और किसी का नुकसान होता है। अगर जो किसी को ऊपर भूत प्रेत या जिन आया हुआ हो और वो उस पर काफ़ी दिन से है, वो जाना नहीं चाहता हो और किसी आलिम उसको हटाना चाह रहा हो, तो अगर जो आलिम उससे ज़्यादा ताकतवर है तो अपना ताकत के ज़रिए से, कलाम की बरकत के ताकत के ज़रिए से वो अपना कोशिश करके वो जिन भूत प्रेत को हटा देगा या उसको जला देगा। जलाना तो आसान नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है कि कोई जिन को जला दे या भूत प्रेत को जला दे। ये जलाने का मुश्किल काम है, ये सबके नहीं, पता नहीं हजारों लाखों आलिम में एक अद्धा होगा जो इस काम को करता होगा, जिन भूत प्रेत को जलाने वाला काम। पर ऐसा कोई जल्दी नहीं करता है जलाने वाला काम। अगर जो कोई करता है तो ज़्यादा करता है तो उसको हटा देता है और उस मरीज का बंदिश कर देता है, जो कि मरीज के जिस्म के ऊपर वो दोबारा सवार ना हो पाए। कुछ आलिम ऐसा भी है जो शैतान हो या भूत हो या प्रेत हो या जिन हो, उसको बोतल में उतार के हमेशा के लिए बोतल में कैद करके कहीं ज़मीन के नीचे दबा देता है या कहीं समुंदर में फेंकवा देता है, तो वो मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। कुछ आलिम ऐसा है कि मरीज़ को बंदिश कर देता है तो वो हमेशा के लिए उसका जिस्म पे हावी नहीं हो पाता है। कोई भी जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, वो दोबारा हमला नहीं कर पाता है। तो इसी तरीक़ा से अगर जो आलिम तो हटा दिया, लेकिन आलिम अगर जो कमज़ोर रहा तो उसका हमला फिर आलिम के ऊपर होता है। इसलिए कि अगर जो उसको हटा दिए आप तो गुस्सा में आ जाता है, और जब वो गुस्सा में आ गया तो फिर उस चीज़ से आलिम को टकराने पड़ता है। तो भाई या बहन जो भी मेरा वीडियो देखता हो वो पूरा देखा करे और लाइक और सब्सक्राइब भी किया करे। दोस्तों, इस चैनल से मैं ऐसे ऐसे चीज़, ऐसे ऐसे वजीफ़ा तरीक़ा बताने वाला हूँ और देने वाला हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। इतना बढ़िया काम करेगा, जल्द से जल्द काम करेगा, पर आप इसका तरीके से चलिएगा तभी। आप जैसे आमिल बनना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चाहे कि अपने आप को हिफाजत करने का कोई वजीफ़ा सीखे, कोई कलाम सीखे या कोई दुआ सीखे, जो कि बड़े से बड़े जिन भूत प्रेत भी आपको कुछ ना बिगाड़ पाए। वरना आप वजीफ़ा सीख लिए, मरीज पे काम करना शुरू कर दिए, एक दिन ऐसा होगा कि आपके बीवी बच्चे पे हमला करने लगेगा, आपके ऊपर हमला करने लगेगा। आप किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हो, आपके घर में नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि आप खुद को हिफाजत करना सीख लीजिए, अपने आप को, अपने बीवी बच्चे को, अपने घर परिवार को। जब इन लोगों को सबको हिफाजत करना आप सीख जाइएगा और कर लीजिएगा तो फिर दूसरे पे अमाल करिए, दूसरे को हिफाजत करिए, दूसरे को फ़ायदा पहुंचाइए, दूसरे का इलाज करिए, तो ही आपको इस लाइन में आने का फ़ायदा है। वरना दोस्त, आप लोग को पता है कि यूट्यूब पर कितना वजीफ़ा बता कर निकल जाता है, लेकिन इसका फ़ायदा और नुकसान आपको कभी नहीं बताएगा। बस इतना बता देगा कि कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे ऐसे चीज़ बताने वाला बता रहा है कि यार ये बताने का कुछ ऐसा चीज़ है जो कि बताने का लायक ही नहीं है, वो चीज़ भी बता दे रहा है। किसी तरीक़े से लोग देखे और मेरा वीडियो आगे चले और मेरा बस अपना काम बनता रहे, आप लोग समझते ही है। पर दोस्त, मेरा काम है समझाना कि आप अगर जो चंद वजीफ़ा सीख लिए और उससे मरीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर लिए, आपको पता नहीं लगेगा, आप अगला को तो काम कर देंगे, लेकिन जो चीज़ आप जिसको हटाएंगे, जिन भूत प्रेत को, तो वो आपके घर वाले पे इस तरीक़ा से हमला करेगा, आपका नुकसान पहुंचाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको घर में नुकसान पहुंचाता रहेगा हमेशा। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि आप अपने को हिफाजत करना और अपने घर को, अपने बीवी बच्चे को, अपने परिवार को हिफाजत करना सीख लीजिए, उसके बाद इलाज शुरू करिए। तो उसका हिफाजत के लिए क्या है, सबसे बड़ी, अगर जो आप थोड़ा सा ताकतवर आलिम बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद कुछ चिल्ला करिए, अमाल करिए, जिसके ज़रिए से कुछ नहीं तो एक भी मुकील आपको मिल जाए आपके हिफाजत के लिए। एक भी मुकील आपके पास हो, कुछ नहीं तो एक जिन हो। अगर जो ये दोनों चीज़ में एक भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो फिर आपको हिफाजत कौन करेगा?
और ना फिर कुरान मजीद में कुछ आयत है उसका विर्द आपको रखने पड़ेगा, बिल्कुल आप अपने को एकदम पाक साफ, और उसका विर्द आप ऐसा बंदिश बनाकर आप अपने को रखिए कि उस आयत के ज़रिए से कि आपके ऊपर कोई हमला ना कर पाए। तो उसके लिए कुरान मजीद का सहारा लेने पड़ेगा। और ये जो जिन्नात या तो मुकील का हासिल करने के लिए, इसके लिए भी कुरान मजीद का ही सहारा लेने पड़ेगा। वरना और किसी दूसरे अमाल में जाइएगा, दूसरे तरीके से जाइएगा, दूसरे किताब के ज़रिए से करिएगा कुरान मजीद से हट के, तो वो फिर जो है कि आपको हो सके उस शिर्क में दाखिल कर दे, आपको गुमराही कर दे, आपको मतलब कि दूसरे का तो आप इलाज कर दीजिएगा और कहिएगा कि मेरे अंदर बहुत ताकत आ गया, लेकिन पता लगेगा कि आपको ईमान पर कुछ हमला हो सकता है। कुरान मजीद से हट कर अमाल करिएगा तो ये मतलब मुसलमान के लिए, ईमान वाला के लिए, कलमा पढ़ने वाला के लिए, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, कुरान मजीद से हट कर किसी और भी वजीफ़ा का इल्म करिएगा और अमाल करिएगा तो उसमें आपका ईमान का ख़तरा है। और कुरान मजीद से कोई भी इल्म को उठाकर, कोई भी मतलब आयत को उठाकर उसके ज़रिए से आप अमाल करते हैं तो आपको कोई भी आगे नुकसान नहीं होगा, जहाँ तक कि आपका ईमान में तरक्की आएगा। इसलिए कि आप कुरान मजीद का तिलावत कर रहे हैं, उसके ज़रिए से ही आपको कुछ मिला है, तो आपको नुकसान कभी भी नहीं आने वाला है। पूरे उम्र भर, ज़िंदगी भर आपका वो अमाल कामयाब रहेगा और आप ईमान में भी दाखिला आपका रहेगा। वरना दूसरे तरीके से आप चिल्ला या अमाल करते हैं किसी और के हिसाब से, तो हो सके कि आप ईमान से खारिज भी हो सकते हैं। तो दोस्त, यो लाइन ऐसा है, यो जादू टोना भूत प्रेत वाला और यो अमाल चिल्ला करने वाला, इसके लिए एक उस्ताद पक्का ज़रूरी होना चाहिए। तो आप इस बात को मेरा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पता नहीं मैं कब कौन सी चीज़ आपको बता दें और कौन ऐसा चीज़ हम वीडियो के माध्यम से ज़रिए से आप तक पहुंचा दें जो कि वो हमेशा के लिए आपको फ़ायदे के लिए कामयाब हो जाए। तो आपको पता ही होगा कि कुरान मजीद में एक से एक चीज़ पड़ा हुआ है, उसमें मोकिल भी है, उसमें जिन भी है, हर चीज़ है, पर आपको आइडिया मालूम होना चाहिए, तरीका मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं तो इसमें मतलब आपको नुकसान और फ़ायदे के बारे में बताया हूँ। अगले वीडियो में मैं कुछ वजीफ़ा बता दूँगा, बिल्कुल पक्का। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक है शेयर ज़रूर करना।